और ये अपने ही लोग हैं जो तुम्हारे मारने में लगे रहते हैं। अभी बज गए 7 और आज मैं हो गया हूँ लेट। मैं हूँ आपका भाई समीर और ये मेरी पहली व्लॉग है। जो बोलूँगा दिल से बोलूँगा। आज मैं बताऊँगा आपको 3 चीज़ें। पहला, मैं न्यूजीलैंड क्यों आया। दूसरा, मैं न्यूजीलैंड कैसे आया। और तीसरा कि आप कैसे न्यूजीलैंड आ सकते हो अगर आना चाहते हो तो। 2 घंटे की ड्राइव है। किसी और दिन बताऊँगा आपको कहाँ जाता हूँ और क्या करता हूँ। तो ये है मेरा शहर। मेरे न्यूजीलैंड आने का पहला रीज़न, इंडियन कंपनीज ने चूतिया बनाया। तो मेरी कैरियर की शुरुआत हुई थी नोएडा से, कोई बड़ी IT कंपनी से। तो मैं काम करता था प्री सेल्स में। तो मैं कोटेशन वगैरह बनाता था। किसी एक डील पे काम कर रहा था तो एक मैनेजर या डायरेक्टर था जो अप्रूव करता था सारे प्राइसिंग। तो उस चूतिये ने मेरे से जबरदस्ती प्राइस कम करवाया ताकि डील मिले। ठीक है, बाद में डील जब आ गई तो ऊपर से उसको डंडा लगा कि भाई इतना कम प्राइसिंग कैसे हो गया। मैग्नेट में हुआ में दम ही नहीं है भाई। तो ऊपर से डंडा हो गया कि भाई इतनी कम प्राइसिंग कैसे हो गया। तो उस चूतिये ने फिर मुझे फंसा दिया वहाँ पे। मैनेजमेंट वालों को पता ही था कि किसने क्या किया है। फिर भी मेरा मन वहाँ से उब गया था तो मैंने ज्वाइन कर ली दूसरी IT कंपनी बेंगलोर में। तो वहाँ से इन्होंने मुझे US भेजा। मैं गया था L1 वीज़ा पे। अरे पहले अपन डाल लेते हैं तेल। भाई यहाँ पे आपको पहले पेमेंट करना पड़ता है टर्मिनल पे। फिर आप पंप सेलेक्ट करते हो नंबर 4 और मैं कोड फिर से भूल गया हूँ, दोबारा करना पड़ेगा। आज का तेल चल रहा है $2.70 पर लीटर। कम हो गया है, बीच में 3 के ऊपर चला गया था। मैं डालता हूँ 91 जो कि है बेसिक। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, डीजल, प्रीमियम 95 और रेगुलर 91। हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा था। तो वहाँ से इन्होंने मुझे भेज दिया US। ठीक है, वो 2009 की बात है। तो आपको याद होगा मार्केट डाउन चल रहा था तो H1B का कोटा भी पूरा नहीं हो रहा था। मुझे उस टाइम H1B कर लेना चाहिए था। बहुत सारी कंपनीज थी जो H1B करती थी और फिर ग्रीन कार्ड भी करती थी उस वक्त। बट क्या है ना, तो मेरे अंदर देशभक्ति ज़्यादा जाग गई थी तो मैंने अप्लाई नहीं किया। मैंने कहा क्या रहना है यहाँ, वापस जाना है, कर लेना चाहिए था। तो चलो भाई, माइक चेक कर रहा हूँ चल रहा है कि नहीं। हाईवे आ गया है। तो मैं काम करता था प्रोजेक्ट्स पे। को पता ही होगा इंडियन कंपनी से उस वक्त सारे बिलिंग करते रहते थे। प्रोजेक्ट्स के बीच में जब बिलिंग नहीं होती थी तो ये हरामी साले इंश्योरेंस काट देते थे। तो US में बिना इंश्योरेंस के भाई कुछ हो नहीं सकता, बहुत महंगा पड़ता है डॉक्टर के पास जाना। और उस टाइम मेरी बीवी थी प्रेग्नेंट। फिर भी चलो कोई नहीं, दूसरा प्रोजेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट कर लिया मैंने। फिर एक प्रोजेक्ट आया अलास्का में तो मैं चला गया अलास्का। मुझे अलास्का वैसे भी जाना था, घूमने नहीं, एक्सपीरियंस करने, वहाँ रहना। तो वहाँ पे गया तो इन्होंने मेरे सैलरी दोबारा से बेसिक कर दी। मेरे एक मैनेजर था, एक ही मैनेजर मैंने ऐसा देखा है लाइफ में जिसमें थोड़ा दम था। उसको मैंने कंप्लेन की तो उसने मेरी एक दिन में सैलरी बढ़वा दी। अलास्का के प्रोजेक्ट में मेरा एक बंदा था जो आर्किटेक्ट था, जिसको कंपनी ने दूसरी कंपनी से रिक्रूट किया था। बंदा H1B पे था। हमारी कंपनी ने क्या बोला उसको कि हम तुम्हारा ग्रीन कार्ड करेंगे, तुम आ जाओ। तो वो आ गया। करीब उसने 1-2 साल काम कर लिया तो कंपनी ने उसका और मेरा ग्रीन कार्ड प्रोसेस करना चालू कर दिया। ठीक है, मुझे भरोसा नहीं था बिल्कुल, क्योंकि ये ना कभी भी मुकर जाते हैं। तो मैंने चालू किया देखना दूसरी जगह नौकरी। इंटरनेट पे देखा कि भाई सबसे बढ़िया देश कौन सा है जाने के लिए। बार बार ये न्यूजीलैंड का नाम आया तो मैंने वहाँ पे नौकरी ढूंढना चालू कर दिया। तो ग्रीन कार्ड का वही सीन हुआ जो मुझे डर था। इन्होंने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया। भाई उसका H1B खत्म हो रहा था, 6 महीने बचे हुए थे। उस टाइम पे ना वो किसी और कंपनी में जा सकता है ना कोई उसका ग्रीन कार्ड करने वाला है। तो उस बंदे को वापस इंडिया जाना पड़ा। ठीक है, और ये सब कंपनी आपको झूठ बोल के काम करवाती है। तो मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे यहाँ पे नौकरी मिल गई और मैं यहाँ पे आ गया। इंडियन कंपनी से ऊब गया था मैं। जो दूसरी रीज़न है जिसकी वजह से मैं न्यूजीलैंड आया वो है मेरी फैमिली। मेरे दोनों बेटे, छोटे वाला US में पैदा हुआ है, वहीं बड़ा हुआ है। बड़े वाला जब US गया था वो 6 महीने का था। उसको है बहुत सारा स्किन प्रॉब्लम, एस्थमा। कभी भी उसको इंडिया ले जाता हूँ तो उसको बहुत प्रॉब्लम होता है। तीसरा कारण न्यूजीलैंड आने का है वर्क लाइफ बैलेंस। लोग यहाँ पे काम के टाइम काम करते हैं, बाकी टाइम एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, हाइकिंग करते हैं। एनवायरनमेंट भी काफ़ी क्लीन है, सुंदर जगह है। अब यहाँ पे आ रहा है नया वाला हाईवे। अभी स्पीड लिमिट थी 100, अब हो जाएगी 110। तो यहाँ पे राइट लेन होती है ओवरटेकिंग के लिए और लेफ़्ट लेन होती है आप नॉर्मल चलने के लिए। तो आप ये देख सकते हो, ये बंदा आगे जो है ये लेफ़्ट ले लिया इसने, क्योंकि मैं इसके पीछे था। बहुत लोगों को ये पता नहीं रहता है, वो राइट लेन पे जाते रहते हैं भाई, साइड भी नहीं देते। अभी मैं इसको ओवरटेक करूँगा फिर मैं लेफ़्ट लेन ले लूँगा। भाई जाने देगा भाई, बगल में जा रहा हूँ 120 पे, बगल वाला जाए 120 पे, भाई ओवरटेक कैसे करूँ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं न्यूजीलैंड कैसे आया। न्यूजीलैंड की जो सबसे पॉपुलर वेबसाइट है जॉब्स के लिए seek.co.nz, वहाँ पे मैंने प्रोफाइल बनाई और जॉब्स पे अप्लाई करने लग गया। तो मैंने बहुत सारी नौकरियाँ अप्लाई की, कुछ आया नहीं।
तो मैंने फिर उसको छोड़ दिया, ठीक है, मैं भूल गया। तो करीब 6 महीने बाद मुझे अचानक एक दिन एक फ़ोन आया, वो था न्यूजीलैंड से, मैसी यूनिवर्सिटी। तो ये मुझे बोल रहे थे कि आप इंटरव्यू देना चाहोगे। तो भाई मैंने इंटरव्यू दी, मैं सेलेक्ट हुआ। फिर इन्होंने मुझसे मांगा रेफरेंस, क्योंकि न्यूजीलैंड की कंपनीज रेफरेंस पे बहुत चलती है। मैंने एक रेफरेंस लिया अपने सोल्यूशन आर्किटेक्ट, दूसरा एक मैनेजर का होना ज़रूरी है। भाई मुझे अपने इंडियन मैनेजर्स पे कोई भरोसा नहीं है जो इंडियन कंपनीज की है। तो मैंने एक अंग्रेज मैनेजर, एक अंग्रेज लेडी थी, उससे मैंने रेफरेंस लिया। तो भाई उसने मुझे बहुत बढ़िया रेफरेंस दिया, बहुत डिटेल में लिख के दिया। तो उस रेफरेंस की वजह से मेरा जॉब पक्का हुआ है। अभी वो आऊँ कैसे, मैं अलास्का में, पुलिस क्लियरेंस करना पड़ता, आईएलटीएस देना पड़ता है, तो बहुत कुछ है। तो मैंने बोरिया बिस्तर बांध लिया। न्यूजीलैंड आने के लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए होता है, हर उस देश से जिसमें आप रहे हो कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे चाहिए होता है FBI क्लियरेंस, तो मिनिमम 4 महीने लगते हैं। तो इस दौरान हम इंडिया आ गए वापस। इंडिया में हमने आईएलटीएस की तैयारी की और एग्ज़ाम दिया, तो मेरे ठीक ठाक आए 7.5। उसके बाद मैंने इंडिया में पुलिस क्लियरेंस किया, वो बहुत जल्दी हो गया। फिर मैंने चालू किया डॉक्यूमेंटेशन पे काम करना। भाई न्यूजीलैंड आने के लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है। ये मैंने सारा कुछ खुद किया है, बट मेरी डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट थी भाई इतनी मोटी, इतनी मेडिकल एग्ज़ाम्स, मेडिकल रिकॉर्ड, सब कुछ चाहिए होता है। फिर उसको आपको कोरियर करना होता है इमिग्रेशन न्यूजीलैंड में। तो मैंने भाई इंडिया से कोरियर की, कोई इतनी मोटी, कुछ 6-7 हज़ार 8 हज़ार लगा था कोरियर में। उसके बाद मैं वेट करता रहा। उनको फिर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए था, फिर उसके लिए मैंने बहुत पापड़ बेले, बहुत पेपर वर्क किया। फिर फाइनली मेरा हो गया एक्सेप्टेड। तो भाई इस सारे प्रोसेस में मुझे लगे कम से कम 7-8 महीने। जिस यूनिवर्सिटी ने मुझे जॉब दी यहाँ न्यूजीलैंड में, वो भाई वेट करती रही। तो इतने पापड़ बेलने के बाद फाइनली वो दिन आया कि मेरा अप्रूवल आ गया और मुझे यूनिवर्सिटी ने टिकट्स वगैरह भेज दिया, ठीक है। तो ये रिलोकेशन कॉस्ट वगैरह भी दे रहे थे, बट भाई अपना कुछ सामान ही नहीं था, यूएस में सारे बेच के आ गए थे। तो भाई वो था एक फेज़ की भाई 8-9 महीने मैंने मेहनत की। फिर फाइनली जब आप आप फील करते हो कि भाई इतने मेहनत के बाद एक सक्सेस मिलता है, बहुत खुशी होती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा फुटेज जब मैं पहली बार न्यूजीलैंड घुसा था। जब आप इमिग्रेशन क्लियर करते हो तो भाई एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि भाई इतनी मेहनत सारी बेकार नहीं गई। ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में कभी कभी जो आपकी लाइफ ज़िंदगी बदल देती है। जिस इंडियन कंपनी में मैं काम करता था, मैं जब इंडिया वापस गया तो मैं बैठ गया घर पे, मैंने डाल दिए पेपर। तो ये जो अपनी इंडियन कंपनी है, सालों ने वर्क एक्सपीरियंस लेटर देने से मना कर दिया, कहते हैं इनकी पॉलिसी नहीं है। तो भाई लकीली न्यूजीलैंड वालों ने एक्सेप्ट कर लिया बिना एक्सपीरियंस लेटर का, तो इसलिए मेरा हो गया, वरना ये साले वहाँ भी गांड मार देते। तो भाई मैं ले रहा हूँ टॉयलेट ब्रेक। ये यहाँ की है सुलभ शौचालय, काफ़ी साफ़ है। एक कॉफ़ी लिया जाए। हेलो, कहते फ्लैट वाइट, नो शुगर। तो आज मैं गया दूसरी दुकान पे कॉफ़ी लेने, क्योंकि पिछले बार क्या हुआ, जो मैं जिस दुकान पे मैं रेगुलर जाता था उसने मुझे कर दिया डबल चार्ज, और मैंने बाद में देखा क्रेडिट कार्ड पे कि भाई ने कांड कर दिया है। तो भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ बेईमानी नहीं होती है, तो यहाँ भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये इंडियन कंपनीज जो है ये इतने हरामी है कि आपने वहाँ भाई 8-10 साल काम किया है, बट आपको वो एक्सपीरियंस लेटर नहीं देना चाहता है। अब अगर आप सोचो कि अगर यहाँ की कंपनी बोलती कि भाई एक्सपीरियंस लेटर ज़रूरी है, तो मेरी भाई जॉब ही नहीं लगती। इतना मैंने मेहनत किया यहाँ आने के लिए, सब खत्म क्योंकि ये साले एक्सपीरियंस लेटर नहीं देंगे। इतने चूतिए हैं, इतने हरामी है, और ये अपने ही लोग हैं जो तुम्हारे मारने में लगे रहते हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है मैं जब ये देखता हूँ ना, अपने लोगों में अपने लोगों मारते हैं। खैर अभी मैं आपको बताता हूँ आप न्यूजीलैंड कैसे आ सकते हो। भाई ये आ गई दूसरी वाली हाईवे, इसको बनने में लग गए बहुत सारे साल और बहुत सारे पैसे, बट चलो बढ़िया है। तो पहला है स्किल माइग्रेंट कैटेगरी, जिसमें मैं आया था। पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम होता है, आपको मिनिमम पॉइंट्स आपके एक्सपीरियंस और एज और फील्ड के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो आप स्किल माइग्रेंट कैटेगरी में आ जाते हो, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट रेजिडेंस भी मिलता है, जिसमें मैं आया था। दूसरा ऑप्शन है एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। कुछ कंपनीज होती है, उनके पास इमिग्रेशन से अथॉरिटी होती है कि वो बाहर से रिक्रूट करे, ठीक है। उनके पास जॉब अप्लाई कर सकते हो, या वो एडवर्टाइज करते हैं कभी कभी, या आपको स्पॉन्सर करेंगे। आपको मिनिमम टाइम के लिए इनके पास काम करना होता है, फिर आप फ्री हो कहीं और काम करने के लिए। तो इसको कहते हैं एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। तीसरा आप आ सकते हो एज ए स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट वीज़ा बहुत सारे ऑप्शन है कोर्सेज़ के, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ के ऑप्शंस भी हैं, जिनमें जॉब वॉब मिलना थोड़ा बेटर रहता है। किसी और दिन बताऊंगा आपको सारा प्रोसेस जो है स्टूडेंट वीज़ा का। बट हाँ,
पैसे खर्च करने पड़ते हैं और क्या। चौथा ऑप्शन है शॉर्ट टर्म वीज़ास या वर्किंग हॉलीडे वीज़ा। तो ये मिलते हैं एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को, जो कि आप यहाँ पे आ सकते हो, घूम सकते हो, काम कर सकते हो। ट्रेडिशनली इंडियंस को ये वीज़ा मिलता नहीं था, बट अभी जो नया FTA आया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में, उसके हिसाब से अभी हमको ये वीज़ा मिलने वाला है शॉर्ट टर्म। बट इसमें लिमिटेड कोटा होता है, तो आप कम टाइम के लिए आ सकते हो, काम कर सकते हो, घूम सकते हो। बाकी आपको पता ही है, आप टूरिस्ट वीज़ा पे भी आ सकते हो घूमने के लिए, बट उसमें काम करना अलाउड नहीं है। तो और एक ऑप्शन है जो है ग्रीन लिस्ट। जो ग्रीन लिस्ट वाले ऑक्यूपेशंस है उसमें आप आ सकते हो। उसमें जैसे टियर होते हैं, टियर 1 जैसे डॉक्टर्स, कुछ इंजीनियर्स, हाई स्कूल टीचर्स, लीड नर्सेस हैं, उस टाइप की जो जॉब्स है वो टियर 1 में आती है। टियर 2 में आते हैं जैसे शेफ्स वगैरह, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, प्राइमरी स्कूल टीचर्स। तो इस टाइप की जॉब्स होती है टियर 2 में। भाई ये आ गया है शहर, ये सामने है स्टेडियम। यहाँ हम लोग आते हैं T20 देखने। मैं पार्क करूँगा इसके नीचे भाई रेलवे प्लेटफॉर्म। तो भाई आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले व्लॉग में।